क्या आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके कई कॉम्प्लिकेशंस से लास्टिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, और टाइमली ट्रीटमेंट लेने से आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत है, मैं एक जीआई सर्जन हूँ और आज के इस वीडियो में हम गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में बहुत ही डिटेल्ड एक वीडियो मैं ले चुका हूँ। आपको उसके बारे में कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इलाज करते हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स के ट्रीटमेंट ना करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखिए, कॉमन सिम्टम्स ऑलरेडी मैंने बताए थे आपको कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कॉमन सिम्टम्स जो हैं अधिकतर यही होता है कि बहुत गैस बन रही है, और जिनको इन्फेक्शन हो जाता है या और कुछ प्रॉब्लम होती है उनको पेन की सिम्टम्स होती है, काफ़ी सीवियर पेन होता है। तो जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन गॉल ब्लैडर स्टोन्स का है वो है कोलिसिस्टाइटिस, यानी कि गॉल ब्लैडर की सूजन और इन्फेक्शन। अब गॉल ब्लैडर की सूजन और इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। किसी को माइल्ड होता है, हल्का फुल्का पेन होता रहता है बीच बीच में एंड ठीक हो जाता है, और जो सीवियर फॉर्म्स में हम देखते हैं पेशेंट्स में क्या होता है कि गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और वो गॉल ब्लैडर सड़ जाता है, अंदर ही शरीर के फट जाता है और उसके अंदर से बाइल या पित्त पेट में फैल जाता है। ये काफ़ी डेंजरस प्रॉब्लम है और पेशेंट्स को इस टाइम पे काफ़ी सीवियर पेन, फीवर और बुखार वगैरह होता है और जानलेवा जो है इन्फेक्शन शरीर में फैल जाता है। तो ये एक बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है और ये बहुत ही अनकॉमन नहीं है। काफ़ी हम रूटीनली देख रहे हैं ऐसे पेशेंट्स जो आजकल गॉल ब्लैडर के फटने से या गॉल ब्लैडर के गैंग्रीन या सड़न के साथ हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है उसको हम लोग कहते हैं पैंक्रेटाइटिस। अब क्या होता है दोस्तों कि गॉल ब्लैडर की जो नली है वो पैंक्रियास, हमारा एक और ऑर्गन है, उसकी नली के साथ जुड़ के इंटेस्टाइन्स में खुलता है। अब जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं कई बार वो गॉल ब्लैडर से निकल के इस नली में आ जाते हैं और वहाँ फंस जाते हैं, जिसके कारण पैंक्रियास में सूजन हो जाती है। पैंक्रियास के सूजन को पैंक्रेटाइटिस कहते हैं और ये अपने आप में बहुत ही डेंजरस बीमारी है। इसका भी पूरा स्पेक्ट्रम है। कुछ पेशेंट्स हफ्ते भर में ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है कि वो महीनों कई 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं पेशेंट को ठीक होने में, क्योंकि पैंक्रियास जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में खाना पचाने के लिए एंजाइम्स सेक्रीट करता है, और जब उसकी सूजन हो जाती है तो ये एंजाइम्स बाहर निकल आते हैं और वो इंटरनल ऑर्गन्स को पचाने लगते हैं, डाइजेस्ट करने लगते हैं, जिसके कारण बहुत ही लंबे समय तक पेशेंट की डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्टर हो जाता है। पेट के अंदर में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कुछ पेशेंट्स को तो हम बचा नहीं पाते क्योंकि इतना सीवियर होता है पैंक्रेटाइटिस कि वो शरीर के सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर जाता है। तो ये हो गया एक थर्ड बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद एक और जो कॉम्प्लिकेशन है वो है जॉन्डिस होना, यानी कि पीलिया हो जाना, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की और आईज की। ये सब काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जॉन्डिस क्या होता है। उसमें भी यही होता है कि पत्थर जो है वो गॉल ब्लैडर से खिसक के गॉल ब्लैडर की नली में आ जाता है, जो बाइल की नलियां हैं, और उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जॉन्डिस होता है। वो जॉन्डिस भी कई तरह का हो सकता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकती है और ये ट्रीटमेंट को भी कॉम्प्लिकेट कर देता है। जहाँ एक तरफ गॉल ब्लैडर रिमूवल से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अब जो पित्त की नली में स्टोन है उसे भी निकालना पड़ता है। उसके लिए एंडोस्कोपी या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है पेशेंट को। इसके अलावा जो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू जो हमारे इस बेल्ट में देखा जा रहा है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, वो है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स काफ़ी पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। हालांकि गॉल ब्लैडर कैंसर अपने आप में बहुत ही कॉमन कैंसर नहीं है अगर वर्ल्ड वाइड डेटा देखा जाए, बट इंडिया में ये काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है, स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड मैक्सिमम पेशेंट्स जो गॉल ब्लैडर कैंसर से सफ़र कर रहे हैं इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी होते हैं, और मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो हमारे पास है वो यही दिखा रहा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स का कैंसर के साथ एसोसिएशन है। तो ये तो कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो गए। अब मैं आपको अपनी एक एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को डराने के लिए नहीं है।
ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स के जो इतने भी पेशेंट्स हैं इनको ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। और जो टेक्स्ट बुक या हमारी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से अगर आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, खासकर कि कोई ब्लोटिंग नहीं, कभी कोई पेन नहीं हुआ, ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो भी पेशेंट्स हैं जिनको कभी भी थोड़ा भी पेट में दर्द हुआ है या कुछ भी सिम्टम्स हुए हैं, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपनी सर्जरी करा के गॉल ब्लैडर को रिमूव करा लें। बिकॉज वंस ये सिम्टम्स कॉज करना शुरू कर देता है, फिर ये सिम्टम्स कहाँ जाके रुकेंगे हम ये नहीं जानते। इसीलिए इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ कुछ सिम्टम्स से भी सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि पेन या जो भी मैंने बताया। इसके अलावा जिन पेशेंट्स के बहुत बड़े स्टोन्स हैं, अब कुछ स्टडीज शो करती हैं कि आपके 2 से 3 सेंटीमीटर के ऊपर के अगर आपके स्टोन्स हैं, बड़े स्टोन्स हैं, तो इन स्टोन्स के साथ गॉल ब्लैडर कैंसर का एसोसिएशन है। तो उसमें भी क्योंकि हमारा रीजन कैंसर प्रोन है काफ़ी, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपके गॉल ब्लैडर में बहुत बड़े स्टोन्स हैं या गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन्स हैं, यानी पैक्ड कई बार आता है अल्ट्रासाउंड में कि गॉल ब्लैडर इज फुल ऑफ स्टोन्स, वैसे पेशेंट्स को भी सर्जरी करवा लेनी चाहिए क्योंकि उन्हें नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। इसीलिए इस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड आई ऑल्सो होप कि आप इससे ज़्यादा डरे नहीं। देखिए, जो भी है नॉलेज हमें एम्पावर करने के लिए होता है, हमें पैरालाइज करने के लिए नहीं होता है। तो ये नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं कि जिनके भी गॉल स्टोन आ रहे हैं वो तुरंत दौड़ के गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कराने पहुंच जाएं। वो इसीलिए है कि आप में से जो भी सिम्टोमेटिक हैं, जिनको भी पेन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो इसको डिले ना करें। क्या होता है कि हम देखते कई पेशेंट्स गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, पेन हो रहा है, और वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी में चले जाते हैं। ये चीज़ मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि जब स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं, कोई भी साइंटिफिक डेटा नहीं है कि ये स्टोन्स गल सकते हैं या दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। देयर इज़ नन, कोई भी नहीं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और आपको जो भी ये कहते हैं कि ये स्टोन्स हम दवाइयों से ठीक कर देंगे, वो 100% आपको गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए मैं फिर से ये कहूँगा कि डरने की बात नहीं है, पर अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो टाइमली इलाज लें। गॉल ब्लैडर की सर्जरी काफ़ी कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है और अच्छे सेंटर्स में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। आपको ये रिमूव करा के अपने आप को इन कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, and I will be so happy to reply to them. So if you liked it, please share this video and also like and subscribe this channel. Thank you so much.